हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम माधव अग्रवाल है और आप देख रहे हैं बैक टू बैक कैनल्स। मैं आपके साथ में रोज निफ्टी फिफ्टी की मार्केट एनालिसिस की वीडियो शेयर करता हूं विद द हेल्प ऑफ स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। ठीक है, जिसको आप इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग भी बोलते हो। ठीक है, उसमें क्या होता है कि अपन एक परफेक्ट जो लेवल होता है अपना, वहां पे बाय करते हैं और एक परफेक्ट लेवल के ऊपर अपन सेल करते हैं जिसमें अपना स्टॉप लॉस बहुत मिनिमल होता है। ठीक है, यह आप सबको पता है। लेकिन मैं आपको ट्रेड प्रोवाइड नहीं कराता हूँ। देखो, कुछ लोगों की गलती ये होती है कि मैं अपने थंबनेल्स में आपको बताता हूँ कि ट्रेड अपॉर्चुनिटी है, तो मैं उसका मतलब आपको ये नहीं बोल रहा कि आपको ट्रेड लेना है या नहीं लेना। ठीक है, वो आपकी चॉइस है। मैं आपको बाय सेल की नहीं बोल रहा। मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि वहां पे बाय क्यों बन रहा है, वहां पे आपको बाय करना क्यों चाहिए। ठीक है, ताकि आप खुद से एनालिसिस करो तो आपको समझ में आए कि हाँ भाई, यहाँ पे बाय करना चाहिए, ऐसी जगह पे बाय कर सकते हैं अपन, ऐसी जगह पे सेल कर सकते हैं। ठीक है, मैं आप सबको पता है, जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं उन सबको पता है कि मैं काम करता हूँ स्ट्रक्चर के ऊपर। ठीक है, अपना जो मार्केट स्ट्रक्चर रहेगा उसके बेसिस के ऊपर आपको मैं ट्रेड करने के लिए बोलता हूँ कि भाई वो सबसे बेस्ट तरीका होता है जिसमें अपन लिक्विडिटी को भी कनेक्ट कर लेते हैं और साथ ही साथ में अपना जो परफेक्ट एंट्री एरिया होता है वहां पे भी अपन कनेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, अपना काम ये होता है। इसलिए मैं आपको ये बोलता हूँ कि आप पहले लर्निंग करो, उसके बाद में आप क्या करो, रियल मार्केट के अंदर उतरो। ठीक है, अगर आपको लर्निंग करनी है तो आप मेरी प्लेलिस्ट पे जाओ और वहां पे जितनी सारी ये वीडियोस है मेरी एंट्री सेटअप्स की, ठीक है, और जो मेरी स्ट्रेटेजी की वीडियो है, ठीक है, आप उन सबको जाके सीखो, देखो। आपको बहुत शानदार तरीके से नॉलेज गेन होगी एसएमसी के बारे में। और जब आप एक मार्केट में, रियल मार्केट में उतरोगे ना, तो आप बोलोगे भाई बहुत ईजी है, कि कुछ हार्ड नहीं है। जितना लोगों ने बना बना रखा है ना कि सपोर्ट खींच लो, ये तीन पॉइंट डॉट दिख रहे हैं, वहाँ पे सपोर्ट हो गया, वहाँ पे रेजिस्टेंस हो गया, वहाँ पे सेल करना है अपन को, एसएल हंटिंग करनी है। भाई एसएल हंटिंग ऐसे नहीं होती है। कई बार मार्केट ब्रेकआउट करके सीधा ऊपर निकल जाता है। ठीक है, कई बार ब्रेकआउट करके अंदर ही तरफ आ जाता है मार्केट, तो वैसे थोड़ा ना होता है। वो मार्केट की एक चाल होती है कि भाई कहाँ से चलना है मार्केट को। ठीक है, और इसलिए अपन एसएमसी को फॉलो करते हैं। और आपको पता ही कि मेरे एसएमसी में कितने शानदार एक्यूरेसी है। आपको मेरी एक्यूरेसी देखनी है तो आप मेरे प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हो, जिसमें मैंने आपको एक दिन पहले ट्रेड भी बताए हैं और उनके टारगेट्स भी हिट हुए हैं। ठीक है, बात कर लेते हैं अपनी जो नए ट्रेड की बात थी कि अपने यहाँ पे ट्रेड प्लान करेंगे और अपना टारगेट यहाँ तक का था। ठीक है, जो लोग यहाँ पे एंटर हुए थे, एग्रेसिव ट्रेडर्स की बात कर रहा हूँ मैं, उनका जो एसएल है वो मार्केट ने यहाँ पे ले लिया है। मैंने आपको शुरू टेलीग्राम पे अपडेट कर दिया था कि अपने स्टॉप लॉस के ऊपर स्टिक रहना। ठीक है, और उसके बाद में मैंने आपको बोला था कि नई एंट्री, मतलब फ्रेश एंट्री कब बनाएंगे, जब आईडियम हो जाएगा। ठीक है, उसका रीजन समझो क्या था। उसका रीजन ये था कि अगर मार्केट इसका स्टॉप लॉस लेता है, क्योंकि मार्केट ने ले लिया है, ठीक है, लेता है, तो मार्केट क्या होगा, नीचे जाएगा। अब नीचे से मार्केट इतना घूम के ऊपर आया है, आप देखोगे तो मार्केट ने कितना यहाँ से पॉइंट दिखाया आपको, देखो। मार्केट ने 260 पॉइंट का जो मूवमेंट था ऑलरेडी मार्केट ने दिखा दिया है। तो मार्केट और ऊपर कैसे जाएगा भाई, 200 पॉइंट मार्केट को और ऊपर जाना है, 200 पॉइंट और ऊपर जाना है। तो वो कैसे करेगा, नहीं कर सकता वो एक दिन में, इतनी कैपेसिटी नहीं है अभी निफ्टी फिफ्टी की। बहुत रेयर केसेस में, बहुत ऐसे कोई न्यूज आ जाए, ठीक है, तभी ऐसे केसेस में मार्केट 500 700 पॉइंट मूव करता है, नहीं तो नहीं कर पाता इतना मूव। ठीक है, अब क्या हुआ, इसलिए मैंने आपको बोला कि जब मार्केट यहाँ पे ऐसा ले ले अपना, तो आईडीएम का वेट करना है। आईडीएम यहाँ पे था अपना, तो मार्केट यहाँ तक भी नहीं गिरा। मार्केट ने क्या करा, ये जो एक ऑर्डर ब्लॉक था जिसके साथ में ये ओवरलैपिंग करती हुई एफवीजी वाला एरिया था, उसके एफवीजी की टैप करके मार्केट ऊपर ही निकल गया। अनएक्सपेक्टेड एरिया था, कोई दिक्कत की बात नहीं, चल गया चल गया, छोड़ दो। 260 पॉइंट अपन और कभी निकाल लेंगे, इससे बड़े बड़े पॉइंट्स अपन ने निकालने। आपको पता है कि 400 पॉइंट यहाँ पे निकाले थे और 300 पॉइंट यहाँ पे कैप्चर करे थे अपन ने, ये सारे कैप्चर करे हैं यहाँ पे। ये गैप डाउन अपन ने कैप्चर करा है 500 पॉइंट का। ठीक है, ये 250 पॉइंट का मूवमेंट अपन ने कैप्चर करा है, कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और एसएल दिया मार्केट ने, दे भी देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर अपन यहाँ पे अगर होल्ड करके बैठ जाते हैं इसको, तो क्या पता मार्केट यहाँ से और फॉल कर जाता। वही कोई शॉर्ट थोड़ी कि मार्केट यहाँ से फॉल नहीं करता, यहाँ से ऊपर ही जाना था मार्केट को। ठीक है, तो ये एक अनएक्सपेक्टेड रिकवरी थी। मुझे लगा ही था कि मार्केट को ऊपर तो आना है, क्योंकि मार्केट इतना नीचे नहीं गिरना चाहिए अब। उम्मीद नहीं है मुझे इतना ही नीचे गिरने की। अब मार्केट में ये है कि अपना जो यहाँ पे चौक हुआ है, अब देखो इसको तो भूल जाओ आप, इस आईडीएम को तो। अब मार्केट ने यहाँ पे चौक कर दिया है। ठीक है, और इस लेवल को मैं एक बार रिमूव कर देता हूँ आपको, ताकि आपको क्लियर समझ में आए। अपन क्या है, अपन कहाँ पे खड़े हुए हैं, जो भी नए यूजर अभी देख रहे हैं उनको बता दूं मैं कि अपन ये वीकली टाइम फ्रेम के पीओवाई जोन के ऊपर है ये। ठीक है, पिंक वाला एरिया वीकली टाइम फ्रेम का पीओवाई जोन है, और ये ग्रे बॉक्स अपना क्या है, 4 ओवर का यहाँ पे पीओवाई जोन है। ठीक है, जहां पे मार्केट ने क्या कर दिया है, पीओवाई जोन से जब रिवर्स करता है, तो अपन फर्स्ट जो अपना रिवर्सल होता है उसको अपन एज ए चौक कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, ये चौक अपना यहाँ तक मान के चलो, क्यों कि अपना पहला रिवर्सल यहाँ पे था, क्योंकि मार्केट ने स्वीप कर लिया था। ठीक है, इसलिए अपन इस हाई को मान रहे हैं एज ए चौक, जो कि अब कंप्लीट यहाँ पे हो चुका है। ठीक है, अब अपना जो आईडीएम वाला एरिया है वो पहले कहाँ पे था,
पहले मार्केट का आईडीएम का एरिया यहाँ पे था जो कि अपना था 24,777 का लेवल। अब मार्केट का जो आईडीएम का लेवल है वो यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, ये अपना क्या है, आईडीएम का एरिया। अब आप देखोगे इस आईडीएम के एरिया के नीचे अपने पास में सबसे बेस्ट जोन कौन सा है, भाई ये वाला जोन है। ठीक है, और अपने पास में जो इसका एफवीजी वाला एरिया है वो क्या कर रहा है, वो एफवीजी वाला एरिया इसको ओवरलैप कर रहा है, इस आईडीएम को। तो अपने लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो एरिया बन जाता है अब मार्केट के लिए वो कौन सा होता है, इसलिए अपन इसको चूज करेंगे ये वाला एरिया। ये वाला एरिया अपने लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, या फिर आप इस पूरे एरिया को भी मार्क कर सकते हो ऐसे। ठीक है, तो मार्केट यहाँ पे आके अब बाय के लिए आपको अपॉर्चुनिटी देगा अपसाइड की तरफ में, क्योंकि चौक तो हो चुका है। ठीक है, मार्केट में। और 4 ओवर की कंडीशन आपको पता ही है कि क्या हो चुकी है भाई, मैंने आपको बोला था कि 4 ओवर में अगर ये वाला पुल बैक अपना कंफर्म करना है मार्केट को, तो इसके नीचे क्लोजिंग देनी पड़ेगी। तो मार्केट तो कंटिन्यू धीरे धीरे ऊपर जा रही है ना। समझ रहे हो मेरी बात को, मार्केट ने यहाँ पे सेलर्स को ट्रैप कर लिया है। ये देखो इतनी बड़ी बड़ी सेलर्स की कैंडल बनी है ना, ये सारे सेलर्स क्या हो रहे हैं, ट्रैप होते जा रहे हैं, क्योंकि मार्केट अगले दिन गैप अप खुलता जा रहा है। समझ रहे हो मेरी बात को, मार्केट अगले दिन गैप अप खुलता जा रहा है। मार्केट देखो, गैप अप खुलता है सेलिंग में बंद कर रहा है, गैप अप खुलता है सेलिंग में बंद कर रहा है, फिर गैप अप खुलता है फिर सेलिंग में बंद कर देता है यहाँ पे आके। ठीक है, अब मार्केट आज गैप डाउन खुला और मार्केट ने क्या कर लिया, जितने भी सेलर्स थे यहाँ पे सेल करे थे उन सबको ट्रैप करके मार्केट ने रिवर्स कर दिया पूरा का पूरा। और जो भी लोग यहाँ पे इसको ब्रेकआउट देख के, ये जो आप देखते हैं ना प्राइस एक्शन, इसका ब्रेकआउट हुआ मार्केट यहाँ पे ट्रैप कर लिया, देखो इसका ब्रेकआउट हुआ मार्केट यहाँ पे ट्रैप कर लिया, इसका ब्रेकआउट हुआ मार्केट यहाँ पे ट्रैप कर लिया। तो इसलिए ऐसा लैंडिंग ऐसे काम नहीं करती है भाई। ठीक है, कि भाई यहाँ भी जितने भी बायर्स उनको ट्रैप करेगा। हाँ भाई, काफी देखो बहुत इसमें स्मार्टनेस चाहिए अगर आपको ऐसा लैंडिंग करनी है ना। तो यहाँ पे हम आपको क्या देखना है कि भाई यहाँ पे सपोज करो कि यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट हो गया, आप क्या देखते हो कि भाई यहाँ पे जितने भी लोग ब्रेकआउट पे क्या करेंगे, बाय करेंगे, तो अपन को सेल करना चाहिए। ठीक है, तो भाई अगर आपको सेल भी करना है तो आपके पास प्रॉपर लेवल कहाँ पे है, आप देखोगे यहाँ पे आप सेलिंग के लिए देखोगे तो भाई 55 पॉइंट के अंदर कहाँ पे आप सेलिंग करने नहीं जाओगे। तो एसएमसी अपन को क्या बताता है, एसएमसी अपन को बताता है कि लोअर टाइम फ्रेम पे जाओ और क्या क्या देखो अपने पास में, लोअर टाइम फ्रेम पे जाके मार्केट का चौक देखो। यहाँ पे देखो लोअर टाइम फ्रेम पे अपन गए और अपन ने देखा यहाँ पे मार्केट ने कर दिया चौक। चौक करने के बाद में मार्केट क्या करेगा, यहाँ पे आईडीएम लेगा, आईडीएम लेने के बाद में अपन ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर सेल करेंगे। ये अपना क्या बताता है, अपना एसएमसी अपन को सिखाता है यहाँ पे। ठीक है, तो वही चीज अपन को एसएमसी में मिलती है लेकिन प्राइस एक्शन अपन को नहीं मिलती है। ठीक है, तो ये चीज आपको मैं कुछ चीजें सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोअर टाइम फ्रेम पे कैसे यहाँ पे भी मूव कैप्चर कर सकते हो, जो कि आप प्राइस एक्शन एसएल हैंडलिंग में नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो अपना जो मेन एरिया है वो कौन सा है, अब अपना मेन एरिया ये वाला एरिया है। ठीक है, और इस एरिया के अंदर अपने पास सबसे इंपॉर्टेंट एरिया कौन सा बन जाता है, ये वाला एक ऑर्डर ब्लॉक बन जाता है। ठीक है, ये वाला एक ऑर्डर ब्लॉक जो कि आप देख सकते हो यहाँ पे, ये अपने पास में एक ऑर्डर ब्लॉक है। अब मैंने आपको बताई दिया कि मैंने आपको इस ऑर्डर ब्लॉक के अंदर बाय करने के लिए क्यों मना करा है, क्योंकि जो इसका एफवीजी वाला एरिया है ना, उसमें क्या हो रहा है, ये ओवरलैप कर रहा है आईडीएम का एरिया। इसलिए ये एरिया इतना इंपॉर्टेंट अपने लिए नहीं होगा, इसके स्टॉप लॉस जाने के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि अपना जो ये ट्रेड था जिसमें मैंने बात कही थी कि आपको यहाँ तक के ट्रेड मिल जाएंगे। ठीक है, उसका क्या करना है अपन को, देखो देखो यहाँ पे ये है कि कंडीशन कि मार्केट के पास ये है एक ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, ये अपने पास में एक ऑर्डर ब्लॉक है। अब इस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर मार्केट नीचे आएगा तो अपन को क्या रिएक्शन देखने को मिलेगा लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर, जो अपन को कंफर्मेशन मिलता है ना, उसके बाद अपने ट्रेड को प्लान करेंगे। ठीक है, अपना टारगेट कहाँ तक होगा, अपना टारगेट होगा 15 मिनट की ऑर्डर ब्लॉक तक का। ठीक है, बाय करेंगे यहाँ पे और टारगेट होगा 15 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक तक का। तो हाल फिलहाल मार्केट अभी यहाँ पे है, अपन देख लेते हैं आफ्टर क्लोजिंग कितना हुआ है। सेम आफ्टर क्लोजिंग सेम है मार्केट का। ठीक है, तो अपन सपोज करो मार्केट यहाँ पे नीचे गिरता है, नीचे गिरने के बाद अपन क्या करेंगे, यहाँ तक के टारगेट्स को प्लान करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे बाय करेंगे लोअर टाइम फ्रेम में जाके जो अब कंफर्मेशन मिलती है तो। ठीक है, और उसके बाद में फिर अपन यहाँ तक के क्या करेंगे, सेलिंग के लिए अपन जाने वाले हैं। ठीक है, ये तो अपना पहला प्लान होगा। दूसरा प्लान क्या होगा कि जिसको बाय नहीं करना है, ठीक है, जिसको अपन 15 मिनट में मेरे साथ में वो करना है कि भाई मेरे को तो बड़े ट्रेड कैप्चर करने हैं, तो मैं क्या करूंगा, चौक होने के बाद आईडीएम का वेट करूंगा और उसके बाद में नीचे वाले ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर बाय करूंगा। तो जो लोग मेरे साथ में वो बड़े ट्रेड्स कैप्चर करना चाहते हैं तो वो लोग क्या करेंगे, यहाँ पे वेट करेंगे यहाँ तक का। ठीक है, या फिर मार्केट क्या करे, आईडीएम को स्वीप कर ले, जैसा कि आप सबको पता है कि आईडीएम प्लस स्कोप वाली जो अपनी स्ट्रेटेजी है वो कितनी शानदार है। उसके बेसिस के ऊपर अपने जस्ट एक एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ, मैंने आपको जो ट्रेड यहाँ पे बताया था उस दिन। ये देखो यहाँ पे अपना आईडीएम स्वीप हुआ था। ठीक है, उस आईडीएम को स्वीप होने के बाद में ये वाली कैंडल ने आके फिर इसको स्वीप कर दिया। यहाँ पे अपना आईडीएम प्लस स्कोप वाला सेटअप एक्टिवेट हुआ था, क्योंकि इसमें तो इसकी जो कैंडल थी वो इसके नीचे शो कर रही थी, इसलिए यहाँ पे एक्टिवेट नहीं हुआ था, लेकिन यहाँ पे जाके एक्टिवेट हुआ था।
यहाँ पे अपनी एंट्री हुई थी और आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा जो टारगेट था पहले बॉस तक का, वो 177 पॉइंट का टारगेट अचीव हुआ था। गैप अप में अपन ने कम से कम 230 पॉइंट का टारगेट यहाँ पे अचीव करा था। ठीक है, हालांकि अपना टारगेट और ऊपर था, लेकिन गैप अप में अपना यहाँ पे जिसने बॉस तक बुक करा वो बता रहा हूँ मैं। ठीक है, कम से कम अपन को 200 पॉइंट, देखो छोटे टारगेट नहीं होते हैं। पहला टारगेट आपका बॉस होता है, उसके बाद में अपन जो एक्स्ट्रा टारगेट होते हैं वो अपन क्या बोलते हैं, ट्रेलिंग में यूज करते हैं। ठीक है, अपन ट्रेलिंग में लेके जाते हैं कि ट्रेलिंग में मार्केट अगर चल जाए कंटिन्यू तो अपन बुक करते हैं, नहीं तो अपन बॉस तक में पूरी क्वांटिटी को क्लोज कर देते हैं। ठीक है, या फिर मैं आपको ये बताता हूँ कि बॉस तक अपनी 90 या 95% क्वांटिटी को बुक कर दो और 5% क्वांटिटी को ट्रेलिंग में छोड़ दो, या फिर अपने एसएल के लिए छोड़ दो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो अगर 5% 10% क्वांटिटी आपने एसएल में दे भी दी तो आपको कोई दिक्कत की बात नहीं है, जहाँ पे आपने 180 पॉइंट आपने कमा लिए हैं तो। ठीक है, तो ये तरीका आपको यहाँ पे भी यूज करना है और हर जगह यूज करना है जहाँ पे आपको ट्रेड अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो बॉस तक अपने मैक्सिमम क्वांटिटी को बुक कर दो। ये बॉस सबसे बेस्ट एरिया होता है, क्योंकि उसकी लिक्विडिटी अगर स्वीप करके मार्केट गिरता है तो अपना टारगेट वहाँ पे हिट हो जाता है, मैक्सिमम क्वांटिटी अपनी यहाँ पे बुक हो जाती है। और रिमेनिंग ट्रेलिंग कहाँ तक करोगे? रिमेनिंग ट्रेलिंग में उनको बता देता हूँ, जो नए सब्सक्राइबर्स है मेरे या जो नए यूजर्स है, नया जो अपना टारगेट रहता है, अभी नेक्स्ट अपना टारगेट रहता है वो अपना फिब का 1.6 का लेवल जो होता है वो अपना नेक्स्ट टारगेट रहता है, जिसमें अपन कितने टारगेट यहाँ पे चूक गए थे, अपन देखोगे यहाँ पे 60 पॉइंट का टारगेट यहाँ पे चूक गए थे उस दिन। ठीक है, बाकी पहले भी ऐसे टाइम में काफी ट्रेड दिए हैं जिसमें मैंने पूरे टारगेट्स आपको अचीव होते हुए दिखाई दिए हैं। ठीक है, तो ये तरीका होता है कि आपको कैसे ट्रेलिंग यूज करनी है और कैसे अपने स्टॉप लॉस को मैनेज करना है, कैसे अपनी क्वांटिटी को मैनेज करना चाहिए। ठीक है, और आज की जो भाई आपने बता दिया मैंने कि डाउन साइड में आपको क्या करना है, कि डाउन साइड में आपको यहाँ पे तो बाय करना है, जो मेरे साथ बाय करेंगे बड़े बड़े क्या बोलते हैं टारगेट के लिए, और जो यहाँ पे थोड़े टारगेट के लिए वह प्लान करना चाहते हैं तो वो यहाँ पे भी बाय कर सकते हैं। टारगेट छोटा नहीं होगा, टारगेट यहाँ तक भी जा सकता है, ये यहाँ पे टैप करके मार्केट यहाँ तक भी जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, लेकिन मैं सेफेस्ट ट्रेडर के लिए बात कर रहा हूँ, जो बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, वो पूरा आईडीएम का वेट करेंगे और फिर उसके बाद में अपने पीओवाई जोन के ऊपर बाय करने के लिए जाएंगे। ठीक है, ये तो हो गई अपने सेफेस्ट ट्रेडर की बात और एग्रेसिव ट्रेडर्स की बात बाय साइड के अपॉर्चुनिटी के अंदर। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सेल साइड में। तो सेल साइड में अपन जब तक नहीं जाएंगे जब तक मार्केट यहाँ पे आके वापस चौक ना कर दे 15 मिनट के ऊपर, और मार्केट यहाँ तक आएगा ना तो मार्केट 4 ओवर के ऊपर अपन को कंफर्मेशन दे ही देगा और ये अपना पुल बैक यहाँ पे कंफर्म कर लिया जाएगा, अगर मार्केट इतना नीचे आएगा तो। बाकी मुझे लगता नहीं कि मार्केट यहाँ पे बॉस करने के लिए जाएगा, लेकिन कोई कुछ नहीं कह सकता कि मार्केट क्या है, काफी हाई पे जा चुका है। अब मार्केट को एक हेल्दी करेक्शन की नीड है, तो मार्केट नीचे भी आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मार्केट ने चौक तो कर ही दिया है। बस ये पुल बैक कंफर्म करने के लिए मार्केट को नीचे क्लोजिंग चाहिए होती है। ठीक है, और ये क्या पता कि वीकली टाइम फ्रेम का एक थोड़ा बहुत क्या मूव हो, उसकी वजह से मार्केट आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे मूव दिखा रहा हो। ठीक है, ये देखो वीकली टाइम फ्रेम पे अपने पास जो एफईजी वाला एरिया था ना, ये मार्केट यहाँ से आपको थोड़ा बहुत मूव दिखा रहा हो, क्या पता एक बड़ा सेलिंग का एरिया आपको लिए तैयार बैठा हो। ठीक है, और अब मंथली टाइम फ्रेम की बात कर लेते हैं। तो मंथली टाइम फ्रेम में आपको मैंने बताया था कि अपने को जब मार्केट खुला है, ठीक है, तो मार्केट खुला है तो मार्केट यहाँ पे टेओ मार्केट ने इस बार सेलिंग कैंडल बनाई, तो मार्केट ने क्या बनाया यहाँ पे ओ मतलब ओपन हाई, और यहाँ पे मार्केट ने लो बना दिया है। अब मार्केट यदि मंथ के एंड तक जाएगा तो क्लोजिंग यहाँ पे देगा या फिर यहाँ पे देगा, कहाँ पे भी करे। ठीक है, डिपेंड करता है। ठीक है, तो कल के लिए आपके सबसे इंपॉर्टेंट लेवल कौन कौन से बन जाते हैं? कल के लिए आपके सबसे इंपॉर्टेंट लेवल बन जाता है पहला तो ये वाला ही, ठीक है, जो कि जस्ट आपके नीचे है, जो कि है 24,275 का लेवल। ठीक है, दूसरा लेवल सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा बन जाता है? ये आईडीएम का लेवल, जो कि आपके लिए है 24,212 का लेवल। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा बन जाता है? ये वाला लेवल, जो कि आपका है 24,078 का लेवल। ठीक है, ये नीचे तीन अपने इंपॉर्टेंट लेवल बन जाते हैं जहाँ पे मार्केट आपको बाय साइड के लिए अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करा सकता है। ठीक है, और उसके बाद में अपसाइड की तरफ अपन जाएंगे तो मार्केट यहाँ पे टैप करता है, तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेवल पहला कौन सा होगा? ये वाला लेवल होगा। ठीक है, जो कि आपके लिए एज ए ऑर्डर ब्लॉक की तरह काम करेगा, रुकावट की तरह काम करेगा। उसके ऊपर क्लोजिंग मिलेगी तो मार्केट रिट्रेस करके यहाँ तक के लिए आपको जाता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, तो ये अपने बाय साइड के एंड तक के अपने टारगेट्स हैं। वैसे अपन एज वेल अगर अपन टारगेट देखें तो अपने यहाँ तक के हैं, क्योंकि मार्केट में अभी तक क्या है, पुल बैक कंफर्म नहीं हुआ है, डाउन साइड के लिए चौक तो हुआ है लेकिन कंफर्म नहीं हुआ एरिया कि यहाँ पे मार्केट आईडीएम बनाएगा ही बनाएगा। ठीक है, इसलिए अपन इस लेवल को एज आईडीएम और इस लेवल को एज ए चौक कंसिडर करने वाले हैं। ठीक है, तो मार्केट ऐसे स्लोली स्टडी ऊपर की तरफ भी मूव कर सकता है, और आपको एक बड़ा मूव इसके बाद देखने को मिल जाए। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं, यहाँ पे देख देख सकते हो और मिल भी सकता है, क्योंकि आप देखोगे मार्केट में 1 2 3 4 5
5 दिन से कंटिन्यूअसली एक मूव नहीं आया है। ठीक है, एक बाय साइड का जो अपसाइड का एक बड़ा मूव है वो नहीं आया है। आपको पता है कि जब वीकली प्रोफाइल काम करती है तो पहले वो साइडवेज निकालती है, उसके बाद में एक डिप लगाती है। ठीक है, अब वो डिप ये वाली थी। ठीक है, या फिर अब डिप अब बनेगी, क्योंकि मेरा डिप अब बननी चाहिए, क्योंकि मार्केट आईडीएम भी करेगा ना। मार्केट को आईडीएम करना ही चाहिए, मार्केट को आईडीएम करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो मार्केट के पास डिप लगाने का ये सबसे बढ़िया मौका है कि मार्केट ने साइडवेज निकाल दिया, इतने दिन कंसोलिडेशन में निकाल दिया, अब एक लो बनाए। एक लो बनाने के बाद में फिर मार्केट अपना एक रियल मूव देगा, तो आपको एक बहुत जोरदार एक शानदार मूव कैप्चर करने को मिलेगा। और अपन लकी रहे तो अपन ये जो मूव है अपना 540 पॉइंट का ये कैप्चर कर पाएंगे। ठीक है, अगर अपनी एंट्री यहाँ पे बन पाती है तो अपने एक शानदार मूव को कैप्चर करने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, तो बी रेडी एंड बी पेशेंस। एसएल जाते हैं, जाएंगे। मैं भी नहीं कर सकता, आप भी कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, जो एसएल से डर गया वो इस मार्केट को छोड़ के चला जाएगा, लेकिन जो होप में बैठा रह गया वो इस मार्केट में कभी नहीं टिक सकता। ठीक है, होप कभी भी मार्केट में आपको रुकने नहीं देगी। ठीक है, तो मेरी कोशिश, मेरी आपको राय यही है कि आप कभी भी होप में ना रहें। ठीक है, जहाँ पे अपना एसएल गया अपन निकल गए। ठीक है, और जहाँ पे एसएल लेगा मार्केट वहाँ पे अपन एसएल देंगे, जहाँ पे प्रॉफिट बनाएगा मार्केट वहाँ पे अपन प्रॉफिट बनाने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, डरेंगे नहीं, क्वांटिटी को मैनेज करेंगे, रिस्क मैनेजमेंट करेंगे, और साथ ही साथ में अपना एसएल को मेंटेन करेंगे। ठीक है, ये 3 चीजों पे आपको कभी भी भूल के भी कमजोरी या ढील ढील नहीं बरतनी है। ठीक है, इनको पकड़ के रखना है, क्योंकि ये 3 ही आपको मार्केट में डटे रहेंगे, टिकने रहेंगे और टिके रहने देंगे, क्योंकि अपना मुकाबला है किनसे? सबसे स्मार्टेस्ट लोगों से पैसे छीनने की कोशिश जारी है। ठीक है, वो कोशिश जिंदगी भर चलेगी अगर आप एक ट्रेडर बनना चाहते हो तो, क्योंकि भाई वो सबसे स्मार्ट लोग हैं, उनके पास न्यूज़ पहले आती है, उनके पास अपने से बढ़िया सिस्टम है, अपने से पावरफुल सिस्टम है, अपने से पावरफुल कनेक्शन है। ठीक है, तो डायरेक्ट ट्रेड करते हैं, वो मार्केट खुलने से पहले उनकी क्वांटिटी या जो ऑर्डर्स है वो लग जाते हैं मार्केट के अंदर, डील्स हो जाती है। ठीक है, तो अपना जो काम है वो है अपन उनके फुटप्रिंट्स के ऊपर पैसे बनाने की कोशिश करने वाले हैं। लेकिन अपन चिंदी चोरी नहीं करेंगे, अपन शानदार टारगेट्स को अचीव करने की फिर भी कोशिश करते रहेंगे। ठीक है, मार्केट आपको मौका जरूर देगा, आपको बिल्कुल नहीं डरना है। ठीक है, आपको लोअर टाइम फ्रेम पे स्टॉप लॉस देने की बजाय आपको बड़े टाइम फ्रेम पे आके वो 30-40 पॉइंट आपको कनेक्ट करके, जो आपको लोअर टाइम फ्रेम पे 10-10 पॉइंट के स्टॉप लॉस आप 3 जगह देते हैं, उन 3 जगह के स्टॉप लॉस को मिला के आप 30 से 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस बड़े टाइम फ्रेम पे लेते हो ना, तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि आपकी जो एक्यूरेसी है ना वो बहुत ज्यादा होने वाली है, और आपके विनिंग रेशियो भी ज्यादा होंगे। ठीक है, आपके होल्ड करने की क्षमता भी बढ़ेगी, क्योंकि जब आप बड़े टाइम फ्रेम में चल जाते हो ना तो आपको मार्केट बिल्कुल क्लियर दिखता है। ठीक है, आपने यहाँ पे बाय करा, अब यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम देखो, मार्केट यहाँ से कितने पॉइंट फिसला? 140 पॉइंट गिरा, और 140 पॉइंट ही फिर मार्केट ऊपर आ गया, 2 ही कैंडल के अंदर। 2 कैंडल में गिरा, 2 कैंडल में ऊपर आ गया। लेकिन लोअर टाइम फ्रेम पे अगर आप देखते हो चीज तो आपको कितनी भयावह, कितनी डरावनी दिखती है। लेकिन वही आप 15 मिनट पे देख रहे हो ना, तो आपको चीज समझ आएगी, आपकी एंट्री यहाँ बनी हुई है, आप प्रॉफिट में चल रहे हो, हाँ ठीक है, आपको समझ आ रहा है। लेकिन अगर आप लोअर टाइम फ्रेम चल जाओ और मार्केट गिर रहा है, उसमें 2-3 कैंडल ऐसी बड़ी, इसमें भाई इसमें इतनी बड़ी बड़ी कैंडल बन रही है, इसमें एक कैंडल 67 पॉइंट्स की बन रही है, तो 30 सेकंड 1 मिनट में कितनी बड़ी बड़ी बनेगी भाई, 5 मिनट में कितनी बड़ी कैंडल बनेगी, उसको देख के आप डर जाते हो। ठीक है, इसलिए आपको पेशेंस के साथ में अपनी साइकोलॉजी के साथ में माइंडसेट को स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि देखो ट्रेडिंग में सबसे इंपॉर्टेंट है अपना माइंडसेट, अपनी साइकोलॉजी। उसको बिगड़ने मत देना, उसको बिगड़ने मत देना। मैं फिर से आपको समझा रहा हूँ कि साइकोलॉजी बिगड़ती है ना तो आप कंटिन्यू लॉस मेकिंग डेज में जाते हो, और क्या पता आपका करियर भी लॉस मेकिंग में चल जाता है। ठीक है, अपनी साइकोलॉजी को सही करने के लिए ऐसी कोई जगह पे ट्रेड मत करना जहाँ पे आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, या फिर आपको अपना कोई लॉजिक नहीं पता उसके पीछे। ठीक है, अपन यहाँ पे भी ट्रेड लिए, लॉजिक बेस्ड लिए। ठीक है, अपन ने डबल ट्रिपल कंफर्मेशन करी, उसके बाद अपन ने ट्रेड लिया, और आप देखोगे कि अपन ने यहाँ से भी प्रॉफिट बनाया ही था। आप यहाँ पे देखोगे अपनी एंट्री यहाँ पे कहीं पे हुई थी, है ना, तो अपन ने यहाँ से 51 पॉइंट को कैप्चर करा, मतलब कि अपन भाई 15-20 पॉइंट मांगे चल रहा हूँ एवरेज में, तो 15-20 पॉइंट प्लस में भी होंगे एक बार के लिए। ठीक है, तो आप कम से कम अपने साइकोलॉजी को मेंटेन करके रख पाओगे कि हाँ भाई मैंने सही जगह पे एंट्री लिया, अगर स्टॉप लॉस जाएगा हो जाएगा। और मार्केट देखो गैप डाउन खुला, लेकिन मार्केट ने अनयूजुअल गैप डाउन नहीं दिया, मार्केट ने आपको निकलने का मौका दिया यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा बहुत देखो ऊपर नीचे एक्स्ट्रा लेता है वो जाएगा। आप ऑप्शंस कर रहे हो, आप स्टॉक्स में नहीं कर रहे कि आप 1-1 रुपये बचा भी लो और 1-1 रुपये मार्केट से सौर भी लो। आप दोनों चीज नहीं कर सकते। ठीक है, आपको थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा देना ही पड़ेगा और थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा छोड़ना ही पड़ेगा। ये मार्केट का नियम है और ये चलता हुआ आ रहा है। ठीक है,
तो आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी, और जो भी इस वीडियो के एंड तक बने हुए हैं उनके लिए फिर से थैंक यू सो मच। और वीडियो को लाइक करके जरूर जाना, और चैनल को नए सब्सक्राइब, जो मेंबर्स आए हैं, जो भी नए सब्सक्राइबर्स आए हैं वो जरूर सब्सक्राइब करके जरूर जाना। आपको डेली मैं आपको बिल्कुल रियलिस्टिक मार्केट में ट्रेड करना सिखा रहा हूँ, ठीक है, जो आपको पॉसिबिलिटी एरिया होती है आपको समझा रहा हूँ कि आपको कैसे एनालिसिस करनी चाहिए। ठीक है, तो मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।